वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। राम राम भाइयों। एंड आज मैं इतने एजेस के बाद ब्लॉग क्यों स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीज़न है। ठीक है, मैं सुबह सुबह उठ के, सुबह तो नहीं हो रहे 12 बज रहे हैं, मैं अभी उठी हूँ, तो जब मैं उठती हूँ तब मेरे लिए सुबह हो जाती है। एंड मैंने ब्लॉग इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा अपडेट देना जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, तो मुझे मेरी मस्ती तो कभी ख़त्म होती नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया है, या मेरा हैंड फ्रैक्चर हो गया, आई मीन क्रैक हो गया है। वो भी कैसे हुआ, तो ये है हमारा स्टोरी टाइम। एंड क्रैक होने के बाद भी मैं थोड़ी सुधरने वाली हूँ। मैंने फिर से कोई कांड कर दिया, तो या विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहली बात, आपका हैंड फ्रैक्चर कैसे हुआ। तो 2-3 महीने पहले मैं स्कूटी से गिरी थी। ठीक है, और वो भी मेरी मस्ती थी। मैंने स्कूटी इतना भगाया अपने फ्लेक्स के चक्कर में, मैं गिर गई एंड मैं किसी को साथ ले लेके गिरी। ठीक है, मेरे दोस्त को साथ लेके गिरी। उसका टी हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो मैं गिरी एंड उसके बाद मेरा हाथ ये वाला काम करना भाई कि दर्द हो रहा है पूरा। बट मैंने उस टाइम में भी हल्के में ले लिया क्योंकि मुझे चोट लगती रहती है। यू कैन सी बहुत ज़्यादा चोट लगा है। डांसर के लिए चोट इज़ वेरी नॉर्मल। एंड मैंने सोचा है यार छोड़ो यार ठीक हो जाएगा, तो हमको लगा यार ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने दवाई लिया पापा के साथ जाके। एंड पापा के साथ मैंने जब दवाई लिया तो डॉक्टर ने बोला हाथ का मूवमेंट मत करना बेटी। तो फिर मैंने मूवमेंट करा एंड मैंने दवाई भी नहीं खाया। ठीक है, मैंने डांस प्रैक्टिस करी, मैं उसके ऊपर वेट उठाई एंड बहुत कुछ किया। ठीक है, एंड मैंने दवाई भी नहीं लिया। दवाई मैंने क्या किया, फेंक दिया, क्योंकि दवाई बहुत ज़्यादा गंदी थी। वो कहते हैं ना, पापा मम्मी की बात मान लेनी चाहिए। पापा मम्मी ने इतने अच्छे से दवाई दिलाया कि तुम्हारे लिए ही मैं कह रहा हूँ दवाई ले लो, बट मैंने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मूव ऑन करते हैं। 2-3 महीने बाद मैंने अभी अपना न्यू जिम ज्वाइन किया। ठीक है, तो मैंने सोचा अरे यार फ्लेक्स मारेंगे, जाएंगे, वेट उठाएंगे। वैसे मैं वेट उठाने गई नहीं थी। ठीक है, बट वहाँ पे जाके उठाना ही पड़ेगा आपको वेट। ठीक है, तो फिर मैंने 20 kg समथिंग वेट उठाया। अब क्या होगा, अब जैसे मैंने वेट उठाया मेरा हाथ ऐसे कट से क्रैक हो गया। ठीक है, ऐसे हड्डी निकल गया मेरा पूरा। ठीक है, और उस टाइम में मैंने हल्के में ले लिया कि ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा 2-3 दिन इतना गंदा दर्द हुआ, कल मैं जिम नहीं गई। ठीक है, तो फिर जब मैं जिम नहीं गई तो मेरी मामा ने बोला क्यों नहीं गई। ठीक है, तो फिर मैंने बोला हाँ क्यों नहीं गई थी मैं, तो मेरा हाथ मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैंने डर से मम्मी को बोला कि मम्मी मेरा ना स्कूटी से उस दिन गिरी थी, उसके बाद जिम गई तो मेरा बहुत ज़्यादा हाथ दर्द हो रहा है, तो मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ठीक है, तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई एंड उन्होंने बोला कि भाई तो एक्सरे करा ले क्योंकि तेरा कुछ है। एंड मेरे मन में भी था कि मेरा कुछ है। ठीक है, ये कट कर रहा है भाई, कुछ तो हुआ है। ठीक है, फिर मैं कल डॉक्टर के पास गई एंड कल मेरी मीटिंग भी थी। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग मैंने छोड़ दी। तो कल मेरी कुछ मीटिंग भी थी, वो भी मैंने छोड़ दी। और मुझे ज़्यादा मीटिंग इम्पॉर्टेंट थी अपने हाथ से ज़्यादा, मतलब कि कौन करता है ऐसा। ठीक है, पर मतलब मेरे सारे फैमिली वालों ने बोला कि नहीं मीटिंग बाद में भी हो जाएगी। एंड सेफली मीटिंग एक और दिन थी, तो मैंने उससे जो है फिर छोड़ दिया कि ठीक है एक और दिन मीटिंग है, उस दिन अटेंड कर लेंगे, अभी तू अपना इलाज करा ले बहन। तो मैं गई इलाज कराने एंड फिर उन्होंने बोला कि भाई तेरा हैंड रिस्ट क्रैक है। ठीक है, और भाई मेरा उस टाइम जो फटा, क्योंकि 10 दिन में मेरा डांस परफॉर्मेंस है एंड मुझे डांस परफॉर्मेंस करना है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने डांस परफॉर्मेंस नहीं किया। एंड जब मेरा डांस परफॉर्मेंस आया तब ये हो गया भाई, टूटे हुए हाथ के साथ मैं करूँगी बट करूँगी। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे इतना बड़ा चिट्ठी दिया लिख के, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रही वो चिट्ठी जो हमारे डॉक्टरों ने मुझे दिया है। सो ये आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। रिस्ट पेन, क्या था, स्प्रेन आया है और वो भी कांड हुआ, तो उसके साथ मुझे इतनी सारी दवाइयाँ मिली है जो भी मिली। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने लगा भाई क्या हो गया मुझे, अब क्या करना है मुझे। एंड फिर भी मेरी मस्ती तो देखो, मैं शाम को जिम चले गई। ठीक है, अपने टूटे हुए हाथ के साथ। कल की बात है। ठीक है, कल मैं दवाई लेके आई, मैंने एक दवाई लिया
एंड मैं चली गई जिम, ठीक है। एंड अभी तक मैंने दवाई नहीं लिया, ठीक है। एंड मैं चली गई जिम। अब मेरी मस्ती तो देखो, टूटा हुआ हाथ है एंड मैं ट्रेडमिल पे मस्त वॉक कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हाथ टूटा है ना, पैर तो नहीं टूटा है, पैर तो मेरा काम कर रहा है ना। तो मैं पैर के साथ बहुत ही अच्छे से वॉक करी। एंड जब कुछ सब खत्म होने लगा, सारे लोग जब जाने लगे, तब मेरी मस्ती तो देखो, पानी पी रही थी मैं। एंड मैं ना वहाँ पे वो नहीं होता है घूमने वाला ऐसे ऐसे जिससे ये वेट कम होता है, तो मैं वहाँ पे जाके बैठी कि हाँ मैं बैठ के मस्त पानी पीऊँगी अपने टम्बलर के साथ। जैसे मैं बैठी, मैं गिर गई। मेरे सर पे लगा, मेरे हाथ पे लगा, मेरे पीठ पे लगा। और मेरे मामा वहाँ दूर से चिल्लाते हैं कि हाथ तोड़िए, पैर भी तोड़ेगी क्या। तो मेरी मम्मी को उन्होंने कॉल करके बोला कि बेटी आपकी हाथ तोड़ी है, अब पैर भी तोड़ेगी। ऐसा हुआ। मेरा भाई हंस रहा है, मेरी बहन हंस रही है, मेरा पूरा फैमिली हंस रहा है। फिर मम्मी ने बोला कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझे इनकरेज किया है इन सब मामलों में कि भाई तू कर, कोई दिक्कत नहीं है, टूटा है तो क्या हुआ। वो कभी मुझे डीमोटिवेट नहीं करती है कि हाँ सही में तेरे साथ कुछ हुआ है। मतलब मम्मी मुझे ऐसा कहती है कि कुछ नहीं हुआ है तू कर, ठीक है। तो टूटा तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, ले दे चिल मार। तो फिर मैंने चिल हो गया, मैं बैठी। सब हंस रहे थे क्योंकि मेरा हाथ ऑलरेडी काम तो कर नहीं रहा था, अब पैर भी काम नहीं करेगा। बट हुआ नहीं, भगवान कृपा से भाई कुछ भी नहीं हुआ मुझे, ठीक है। मैं मस्त सेफली सब कुछ हो गया, ठीक है। कुछ भी मतलब ज़्यादा चोट वोट नहीं आई मुझे। एंड यही थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी टाइम वीडियो। एंड आई होप आपको अच्छी लगी होगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम में।